तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको परीक्षा में फेल पास वाला एक शानदार टॉपिक सॉल्व कराएंगे। इस टाइप से हर एग्जाम में एक दो सवाल हर बार आता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हम एक सवाल में ही आपके परीक्षा में फेल पास वाले सवालों के सारे डाउट क्लियर करा देंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, ए ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया तथा बी ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक यानी कि पास होने वाले अंकों से 35 अधिक अंक प्राप्त किए, तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो मैक्सिमम मार्क होते हैं, जो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक होता है, वो अपने आप में 100% होता है। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क होते हैं दोस्तों वो 100% होते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अब हमसे बोला है दो लोग हैं इसमें, ए और बी, यानी कि छात्र कितने हैं दोस्तों, ए और बी, दो छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब ए ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, यानी कि ए ने 30 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया, तो मैं ये कहता हूं 30% तू ये ले ले, ए से कहता हूं 30% तो तू ये ले ले और 15 अंक जिनसे तू फेल हुआ है वे भी ले ले। तो मैं इसमें जोड़ देता हूं 15 अंक, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब देखिए बी ने 40 अंक प्राप्त किए और प्राप्त अंकों से 35 यानी पासिंग मार्क से 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो भाई बी ने 40 अंक तो प्राप्त किए। अब मैं कहता हूं भाई तूने 40% अंक प्राप्त कर लिए और जो 35 अंक है तू वापस दे दे, इससे तू पास हो जाए, केवल तू पास हो जा। तो इसमें से मैं क्या कर देता हूं, 35 अंक माइनस कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ए के पासिंग मार्क्स है और ये भी क्या है, बी के पासिंग मार्क्स हैं। तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। यानी कि बी को 40 अंक प्राप्त करने थे, 40 प्राप्त किए लेकिन 35 अंकों से अधिक, यानी 40 से भी उसने ज़्यादा प्राप्त कर लिए। तो मैं कहता हूँ भाई तू 35 अंक कम प्राप्त कर ले, पास होना है तुझे तो पास हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, पास हो गए। ये पासिंग मार्क्स हैं, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ए के पासिंग मार्क्स हैं, ये बी के पासिंग मार्क्स हैं। यानी कि ए इतने अंकों से पास होगा तो बी इतने अंकों से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, तो देखिए दोस्तों परसेंटेज, यानी कि 30 इधर प्लस में है, 40 इधर प्लस में है, तो ये इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 40 में से 30 को घटाएंगे तो यानी कि माइनस के 10% बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बराबर। अब ये 15 प्लस में है, इधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस के 50 हो जाएंगे। यानी कि 35 और 15 50, माइनस से माइनस काट देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमसे पूछा होता कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 1% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। यानी कि ये तो परीक्षा का कुल पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पास होने के लिए कितना, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी 5 अंक, 1% 5 अंक के बराबर है। तो 15 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो दोस्तों अगर 15 बनाना है तो हम 3 से इधर गुणा कर लेते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं, जो पासिंग मार्क्स हमसे पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 3% ये और 30% ये, तो ये आ जाएगा दोस्तों 33। यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं, पास होने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत अंक हैं वे कितने हैं, 33% हैं। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगर बोला होता कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ए ने यानी ए को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से
15 30% की 1% की वैल्यू 5 है, तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30% की वैल्यू आ जाएगी 150। तो 30% की वैल्यू 150 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 165। तो यानी ए ने 165 अंक प्राप्त किए, तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए तो इसमें रख देंगे मान, तो ये बी का क्या आ जाएगा, प्राप्त किए अंक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी के अंक निकाल सकते हैं दोस्तों। मैंने आशा है मैंने समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम मार्क क्या थे। तो भाई मैंने मान लिया जो परीक्षा के अधिकतम मार्क थे यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100% है। कितने हैं दोस्तों, 100% हैं। अब देखिए दोस्तों पास होने के लिए 40% अंक चाहिए यानी कि आवश्यक है। अगर वह 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैं ये कहता हूं दोस्तों तू 20 अंक और ले ले और पास हो जा। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 220 को 20 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये 240 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बंदा पास हो जाएगा। तो पास हो गया तो ये बराबर होना चाहिए, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 240 है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम 10% की वैल्यू निकालें तो यहाँ 4 से काट ले लें, 4 दाएं 40 यानी कि 10% ये आ गया, और इसे काटेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24। 10% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100% की वैल्यू आ गई दोस्तों 600। ठीक है, तो जो अधिकतम पूर्णांक है वो 600 का है, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। इससे बेहतर तरीका आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।